यह समझना बहुत ही मुश्किल है कि ब्रह्मांड बना क्यों है, यह पृथ्वी क्यों बनी है, सौर मंडल क्यों बना है, पृथ्वी के पास एक चंद्रमा क्यों है, हम इंसानों का जन्म किस लिए हुआ है। ये सारी बातें पता करने के लिए यह इंसान लगातार कोशिश कर रहा है और करता जा रहा है। कई सारी स्पेस एजेंसियां चांद पर जाकर रिसर्च कर रही हैं। उन्हीं में से एक भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी है, जिसने चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया, जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और बताया प्रज्ञान रोवर अपने सभी कार्य को कंप्लीट कर चुका है। अब लूनार नाइट का समय आ रहा है, इसलिए 3 सितंबर को स्लीप मोड में इसे डाल दिया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और विक्रम रोवर सूर्य के रोशनी में ही काम कर सकता है। चांद की रात लगभग 14 दिन की होती है, जहां का टेम्परेचर घटकर -230 डिग्री हो जाता है, जहां दुनिया का कोई भी इक्विपमेंट फ्रीज हो सकता है। उसी तरह हमारा चंद्रयान 3 भी 14 दिन के लिए इनएक्टिव हो गया था, लेकिन 22 सितंबर के दिन जब सनलाइट इक्विपमेंट तक पहुंची तो इसरो आशा लगाए बैठा था कि सिग्नल जरूर देगा विक्रम लैंडर, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कभी भी एक्टिव नहीं होगा। इतिहास में ऐसा देखा जा चुका है कि कई बार चांद के कड़कती ठंड वाली रात के हफ्तों बाद भी इक्विपमेंट दोबारा से एक्टिव हुए हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसने लूनार नाइट के बाद भी अपने इक्विपमेंट को दोबारा से एक्टिवेट कर चुका है। साल 2019 में जब चीन ने अपना जांगी 4 और U-22 रोवर मून पर भेजा था, तो ये दोनों ही इक्विपमेंट लूनार नाइट के दौरान इनएक्टिव हो गए थे। जब वापस से चांद पर 14 दिन के बाद दिन हुआ तो चीन ने भी इन दोनों को दोबारा से एक्टिव करने का प्रयास किया था और चीन सफल भी रहा। चीन ने यह प्रूव किया कि अगर अच्छे कंपोनेंट हो और थोड़ा सा लक का भी साथ मिल जाए तो चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट दोबारा से एक्टिव किया जा सकता है और उससे लंबे समय तक कार्य करवाया जा सकता है। 22 सितंबर से इसरो ने लगातार कई बार अपने स्पेसक्राफ्ट से दोबारा कनेक्ट करने का प्रयास किया और अभी भी प्रयास कर रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। भले चंद्रयान 3 रिएक्टिव नहीं हुआ हो, लेकिन इस दुख में हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस मिशन ने भारत को कितना गर्व करने का मौका दिया है, भारत का कद वैश्विक स्तर पर कितना बढ़ाया है। इस दुनिया को इसरो ने बहुत कुछ चांद के बारे में बताया है, जैसे कि चांद पर ऑक्सीजन, फास्फोरस समेत कई सारे एलिमेंट मौजूद हैं। इसरो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को भी टक्कर दे रहा है। हाल ही में पता चला है कि इसरो एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जिससे कोई भी स्पेसक्राफ्ट लंबे समय तक स्पेस में रखकर जानकारियां इकट्ठा कर सकेगा। उस स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल कभी भी समझ लो खत्म ही नहीं होगा। इसरो बना रहा है अपना न्यूक्लियर रॉकेट। अब चांद नहीं, पूरा ब्रह्मांड होगा इसरो के मुट्ठी में। इस बार भारत खुद का न्यूक्लियर रॉकेट डेवलप कर रहा है। चंद्रयान 3 के लॉन्च में LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें जो फ्यूल था वह केवल एक निश्चित दूरी तक उड़ान के बाद समाप्त हो गया था। अब भारत न्यूक्लियर पावर्ड इंजन बनाने वाला है, जिसे परमाणु रॉकेट भी कह सकते हैं। यह सब बन रहे हैं एक टेक्नोलॉजी की मदद से जिसका नाम है रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर RTG। ये वो टेक्नोलॉजी है जिस पर इसरो और बार्क दोनों ही मिलकर साथ काम कर रहे हैं। RTG एक ऐसी चीज है जो प्लूटोनियम 238 और स्ट्रोंटियम 90 को यूज करके हीट एनर्जी बनाएगी, जो बाद में चलकर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएगी। अगर आपको बार्क के बारे में नहीं पता है तो बता दें, बार्क अर्थात भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि मुंबई में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं अपने चंद्रयान 3 के बारे में, जिसका आखिरी समय कैसा रहा। आखिरी समय में जब विक्रम लैंडर से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था तो इसरो के वैज्ञानिक चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद से विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजने का प्रयास किया, लेकिन धरती तक कोई भी सिग्नल नहीं मिला। 25 सितंबर को चांद पर पूरी तरह से धूप हो चुकी थी। जितना तापमान चंद्रयान 3 के लैंडिंग के समय था उतना ही तापमान हो चुका था और इस तापमान में विक्रम लैंडर और विक्रम रोवर पहले जैसा एक्सपेरिमेंट रिसर्च कर सकता था।
25 सितंबर के दिन तो कोई सिग्नल धरती पर नहीं आ रहा था, लेकिन 26 सितंबर के दिन जब वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजना चालू किया तो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आने लगा। फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा कम थी, जिससे लगातार विक्रम लैंडर के साथ संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता था। फिर भी वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे थे कि संपर्क स्थापित हो जाए और फिर से विक्रम लैंडर जाकर चांद पर काम करने लगे। आपको बता दें, विक्रम लैंडर के सिस्टम एक्टिव हो रहे थे दिन पर दिन। विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी लगातार, जिससे वैज्ञानिकों को यकीन हो गया था कि हम जल्द विक्रम लैंडर से पुनः संपर्क स्थापित कर लेंगे और प्रज्ञान रोवर को जल्दी जगा देंगे। 30 सितंबर तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों के सिस्टम एक्टिवेट हो रहे थे और इसरो के वैज्ञानिकों को पहले से ज्यादा सिग्नल मिल रहे थे। पर आपको बता दें, 30 सितंबर तक भी साइंटिस्ट विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क करने में असफल हो रहे थे। अब चांद पर सूरज निकले पूरे 10 दिन हो चुके थे और चांद पर फिर से रात होने में केवल 4 दिन ही बचे थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का दिल और ज्यादा धड़कने लगा, पर वैज्ञानिक अभी भी हार नहीं मान रहे थे। विक्रम लैंडर को जगाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। अब 4 अक्टूबर को चांद पर रात होने वाली थी। ऐसे में वैज्ञानिकों के पास मुश्किल से 2 या 3 दिन बचा हुआ था, जिसमें विक्रम लैंडर को जगाया जा सकता था। इस समय चांद पर शाम होने वाली थी, इसलिए चांद का तापमान धीरे धीरे घटना शुरू हो गया था। विक्रम लैंडर का तापमान भी धीरे धीरे घटने लगा था, जिससे सिग्नल की थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी इसरो को मिल रही थी, वह भी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने लगी और धीरे धीरे पूरी तरह से डिक्रीज हो गई। अब इस समय चांद पर दोबारा से रात हो चुकी है और चंद्रयान 3 राजदूत बनकर फिर से वहीं सो गया, जो हमेशा के लिए चांद पर भारत का झंडा लहराता रहेगा। आपको मैं बता दूं कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में एक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से रीएक्टिवेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो गई थी। और यह इंस्ट्रूमेंट था रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट, यानी कि RHU। देखो, आमतौर पर जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है किसी भी जगह पर, जैसे कि मंगल ग्रह या फिर चंद्रमा, तो उसमें ये हीटर यूनिट जरूर इंस्टॉल किया जाता है। दरअसल हीटर यूनिट में प्लूटोनियम 238 रखा जाता है, क्योंकि जब डीके होता है तो उसी डिकेइंग मटेरियल की मदद से ये यूनिट हीट को जनरेट करती है और फिर उस हीट को उसी स्पेसक्राफ्ट के कंपोनेंट को ट्रांसफर कर देती है, ताकि किसी भी कोल्डेस्ट सिचुएशन में उस स्पेसक्राफ्ट के कंपोनेंट्स खराब न हो सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों में इस हीटर यूनिट को इंस्टॉल नहीं किया गया है, जिसके बारे में इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर हमने इस यूनिट का इस्तेमाल किया होता तो आसान नहीं पक्का विश्वास के साथ चंद्रयान 3 रिएक्टिवेट हो जाता। दोस्तों, अब हमारा सफर यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी लेकर। हमें सपोर्ट करें।